welcome back to my YouTube channel Lovers Academy. So if you are new here, do subscribe to this channel, like this videos and share with your friends. तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जो ग्राफिकल मेथड का थर्ड टाइप होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हमारा डाटा रिप्रेजेंटेशन हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आज हम पढ़ने वाले हैं और उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट 6.5 सॉल्व करेंगे। तो हमने अभी तक हिस्टोग्राम देखा था। हिस्टोग्राम में हम क्या करते थे, सिंपली ये रहता था हमारा एक्स एक्सिस, ये होता था वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या होता है हमारा क्लास मार्क एंड वाई एक्सिस पे होता था हमारी फ्रीक्वेंसी। क्या करते थे हम, सिंपली क्लासेस के बीच में एक रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ कर देते थे कुछ इस प्रकार। ये होता था हमारा हिस्टोग्राम का ग्राफ। मैं रफली आपको बता रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता क्या है। अब ये क्या था हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हम क्या ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगुलर बार्स। अब रेक्टेंगुलर बार्स के बीच में करेक्ट सेंटर में पॉइंट लगा देना आपको एंड फर्स्ट बार के पहले वाले क्लास जो इंटरवल होगा, देखो ये क्या रहेंगे हमारे क्लास इंटरवल। मतलब अगर ये 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, 40, 50 ऐसा कुछ रहेगा और ये 60। क्या करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए, जो रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ किया है हमने उसके सेंटर में पॉइंट लगा देने। पॉइंट लगा दिए, देन जहां से हमारा चार्ट स्टार्ट हो रहा है, मतलब जहां से हमने रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ किया था उसके पहले के क्लास मार्क कौन सा है, 10 से लेके 20 तक, उसके सेंटर में एक पॉइंट लगा देना है एंड लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसी। और हर एक बार के बीच में जितनी भी पॉइंट्स है, मिडिल पॉइंट्स, उनको ज्वाइन कर देना है। मतलब जो हमारी फिगर बनेगी, अगर 3 रीडिंग होंगे तो आपको 5 करनी है। क्यों? क्योंकि ये 3, उसकी पहली वाली एक एंड देन लास्ट वाली एक। क्या करना है, सिर्फ पहली वाली में सेंटर में आप एक डॉट लगा दीजिए, लास्ट के लिए एक डॉट लगा दीजिए और ये बार के बीच में ड्रॉ कर लीजिए। सॉरी, ये रहता है हमारा सिंपली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये हम एक्सरसाइज में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये मेथड हमें यूज नहीं करनी है, हमें डायरेक्ट कोऑर्डिनेट मेथड यूज करनी है। कोऑर्डिनेट में क्या होता है हमारा, डायरेक्टली एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट पता है, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट पता है, हमें पॉइंट ड्रॉ प्लॉट कर देना है। सिंपली हर एक क्लास मार्क के लिए पॉइंट ड्रॉ करते जाना है हमें एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते जाना है। सिर्फ एक चीज याद रखनी है आपको कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमें एक क्लोज्ड फिगर बनानी होती है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम एक क्लोज्ड फिगर ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ होके एंड हो रही है हमारी। हमें बार्स नहीं बनाने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, सिर्फ लाइन ड्रॉ करती जानी है एक्स एंड वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट चूज करके। वो हम डिटेल में एक्सरसाइज में देखेंगे कि एक्स एंड वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करने हैं, वो एक्सरसाइज में देखते हैं। तो एक बात याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक क्लोज्ड फिगर होती है। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6.5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 6.5। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ फिगर डिस्प्ले हो जाएगी। देखो यहाँ भी एक क्लोज्ड फिगर बन रहा है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मतलब क्या है, क्लोज्ड फिगर बनाना है यूजिंग हमें डाटा रिप्रेजेंटेशन। अब उसमें फर्स्ट क्वेश्चन मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ जो है हम वो रीड कर रहे हैं, रीडिंग द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखो हमें क्या पता है अभी तक, क्लास मार्क कहाँ आता है, एक्स एक्सिस पे। फ्रीक्वेंसी कहाँ आती है, वाई एक्सिस पे। हमें एक्स एक्सिस पे क्या दिया है, देखो मार्क्स। एक्स एक्सिस पे दिए है हमें मार्क्स, वाई एक्सिस पे दिया है हमें स्टूडेंट, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसीज। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट यहाँ आते किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। हमारे कोऑर्डिनेट किस तरह बनते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, इस तरह एक्स कॉमा वाई। मतलब जो दूसरा नंबर सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगा, हमारी फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखो ग्राफ में कौन सा नंबर सबसे ज्यादा है, 60, दैट इज 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट। वो किस क्लास के बीच में आ रहा है, देखो उसके नीचे जाओ एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे आपको क्या दिखेगा, 60 एंड 70 के बीच में हमें क्लास कौन सा आएगा हमारा, 60 to 70। पहले तो आंसर लिख लो।
फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 60 to 70, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी डायग्राम जो पॉइंट आ रहा है हमारा उसकी देखो 65 to 60 ये हमें कोऑर्डिनेट मिल रहा है, जहां y एक्सिस पे क्या है 60, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बन रहा है 60। क्या करना है आपको, सिंपली नीचे आना है x एक्सिस पे। x एक्सिस पे देखो कौन सा क्लास बन रहा है आपका 60 से लेके 70 के बीच में, 60 से लेके 70 के बीच में वो क्लास बन रहा है, मतलब कहा 60 and 70 इस क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे है। कितने बच्चे 60 बच्चे। तो आपको आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, द क्लास 60 to 70 हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। फर्स्ट का आंसर लिख लो, द क्लास 60 and 70, यहां लिखता हूं डायरेक्टली, चलो द क्लास, ये फर्स्ट का आंसर है, द क्लास 60 to 70 has maximum number of student, has maximum number of student। शॉर्ट में लिखता हूं, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ फिगर देख के आंसर बताना है, सारी चीजें आपको गिवन है, सिर्फ आपको देख के आंसर बताना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द क्लास हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी। अब देखो ग्राफ में जीरो फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें, फ्रीक्वेंसी किस एक्सिस पे आती है y एक्सिस पे, देखो y एक्सिस x एक्सिस, जीरो फ्रीक्वेंसी मतलब y एक्सिस पे जीरो चाहिए, तो वो किस किस क्लास के बीच में आ रहा है, देखो जीरो 20 and 30 के बीच में हमारा ग्राफ जीरो आ रहा है, 20 and 30 के बीच में, एंड अगेन लास्ट 90 and 100 उस क्लास के बीच में हमारा फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कितना आ रहा है, y कोऑर्डिनेट जीरो आ रहा है। तो हमें क्लास कौन से बनेंगे हमारे आंसर्स, क्लास 20 से लेकर 30 तक एंड 90 से लेकर 100 तक। द क्लास 20 to 30 and 90 to 100 contain zero frequencies, zero frequencies। नोट डाउन कर लो सेकंड का आंसर। देन आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड सब क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो थर्ड में पूछा गया व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 स्टूडेंट। तो देखो 50 स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी ग्राफ में कहां आ रही है, थर्ड पॉइंट देखो उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 55 एंड 50, 55 एंड 50, y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 50, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 50, ये है हमारा रहा क्लास। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग द फ्रीक्वेंसी 50 स्टूडेंट। तो हमारा क्लास मार्क क्या आ जाएगा, देखो x एक्सिस पे जाओ नीचे, x एक्सिस पे क्या मिलेगा आपको 55 के ऊपर हमने वो पॉइंट बनाया है, मतलब 55 इज द क्लास मार्क फॉर 50 स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब आंसर में क्या आ जाएगा आपका, द क्लास मार्क ऑफ क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 स्टूडेंट इज 55। यहां लिख लो आंसर में थर्ड का आंसर, द क्लास मार्क हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 इज 55। एक्स एक्सिस पे देख लो कितने किस पॉइंट पे बनाया हमने 55 उस मार्क पे बनाया, इसलिए 55 इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। अब देखो क्लास मार्क 85 कहां बन रहा है हमारा 80 एंड 90 के बीच में, फिगर में देख लो क्लास 85 किसके बीच में बन रहा है, इज इन बिटवीन, किसके बीच में 80 एंड 90 के बीच में, इज इन बिटवीन 80 एंड 90। तो अब हमारे अपर लिमिट क्या बनेंगे, सिंपली 80 ये लोअर लिमिट बनेगा एंड 90 ये अपर लिमिट बनेगा। तो लिख लो 80 इज अपर लिमिट एंड 80 इज लोअर लिमिट हो जाएगा, लोअर लिमिट छोटा वाला लिमिट, एंड 90 इज अपर लिमिट। नोट डाउन कर लो आंसर। 85 क्लास मार्क कहां बन रहा है, स्पैन हमारा 80 से लेके 90 के बीच में, मतलब 80 लोअर लिमिट हो जाएगा एंड 90 अपर लिमिट हो जाएगा।
अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन द क्लास 80 to 90 के बीच में। अब देखो 80 and 90 जहां क्लास मार्क बन रहा है एक्स एक्सेस पे, देख लो 80 and 90 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो पॉइंट पकड़ लो। पॉइंट क्या है हमारा, वो कोऑर्डिनेट 85 and 15, मतलब 85 हमारा क्लास मार्क, ये आता है 80 and 90 के बीच में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है हमें, मतलब वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट किस पे हमारे वाई एक्सिस पे, क्या दिया है 15, मतलब 18 and 19 मार्क्स मिलने वाले कितने बच्चे हैं हमारे पास, 15 स्टूडेंट। तो फिफ्थ का आंसर लिख लो, देयर आर 15 स्टूडेंट। यहां शॉर्ट में लिखता हूं, फिफ्थ का आंसर 15 स्टूडेंट। तो नोट डाउन कर लो आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कैसे करना है, तो नोट डाउन दिस आंसर्स। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है, शो द फॉलोइंग डाटा बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हमें क्लासेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स दिया है एंड फ्रीक्वेंसी, उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। तो क्वेश्चन में देखो हमें इलेक्ट्रिसिटी एंड उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी फैमिलीज उतना बिल पे कर रही है, वो हमें डाटा प्रेजेंट है हमारे पास। अब इसका हमें क्या करना है, पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है ग्राफ पे। तो एक चीज आपको बता दूं कि आप ग्राफ पे कौन सा भी पॉइंट पुल आउट कर दीजिए, उसको डिफाइन करने के लिए, मतलब वो पॉइंट कहाँ स्थित है वो बताने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये क्या होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब हमें एक्स एंड वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। क्यों, क्योंकि वो पॉइंट डिफाइन करने के लिए हमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। अब हमें क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में मैंने क्या बताया था, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, सिर्फ पॉइंट्स थे डॉट्स, और उसको हमने कनेक्ट किया था। अब इन्हीं डॉट्स को हमें कोऑर्डिनेट्स, मतलब उनके एक्स एंड वाई एक्सिस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। एक और चीज, क्लास मार्क भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका रीजन बता देता हूं आपको। तो मैंने क्या बताया था, आप रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ करते थे, किसमें, हिस्टोग्राम में। सपोज 20 से लेकर 30 तक हमारा क्लास बन रहा है, उसका हमने रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ कर दिया, तो मैंने क्या बताया था, उसका मिडिल पॉइंट चाहिए, मतलब क्या बन जाएगा अल्टीमेटली, उसका क्लास मार्क चाहिए। इसके लिए क्लास मार्क बनेगा एंड कोऑर्डिनेट, दैट इज, क्योंकि हम क्लासेस एक्स एक्सिस पे लेते हैं एंड वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लेते हैं, मतलब एक्स एक्सिस भी मिल जाएगा हमें, मतलब वो पॉइंट जो बार डायग्राम थी हमारी, मतलब रेक्टेंगुलर बार था, उसका मिडिल पॉइंट क्या बनेगा हमारा एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस पे जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो बनेगा हमारा वाई कोऑर्डिनेट। इसलिए क्लास मार्क एंड कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, ये दोनों अलग अलग कॉलम बनाने होंगे। टोटल 4 कॉलम बनाने होंगे आपको, 2 पहले से ही गिवन है, दैट इज क्लासेस एंड उसकी फ्रीक्वेंसी, ये दोनों पहले से ही गिवन है, एंड एक्स्ट्रा कौन से बनाए, क्लास मार्क एंड कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो फर्स्ट क्लास क्या दिया है हमें, 0 से लेके 200 तक। क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करते हैं हमें, सिंपली 0 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 200, क्या बनेगा 200 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 100। फर्स्ट का क्लास मार्क 100। देन सेकंड के लिए देख लो, 200 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 2, क्या बन रहा है 600 डिवाइडेड बाय 2, क्या बन जाएगा 300। इसके बीच में डिफरेंस कितना है 200 का, सिंपली 200 ऐड करते जाना है, 500 700 900 एंड फाइनली आ जाएगा आपका 1100। ये बन गई आपकी क्लास मार्क, मतलब आपके एक्स कोऑर्डिनेट आपको पता चले। अब वाई कोऑर्डिनेट है हमारे पास, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम वाई एक्सिस पे शो करते हैं। अब हमें सिंपली कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं, यहाँ कौन से लिखेंगे, क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी, दैट इज 100 240, 100 240, यहाँ क्या आ जाएगा 300 300, सिंपली नीचे 500 450, देन 700 350, सेकंड लास्ट में 900 160। क्या कर रहे हैं हम, सिंपली कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं। तो 1100 एंड 0, ये क्या बन गया हमारे एक्स एंड वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट। देखो कौन सा भी पॉइंट उठा लो, क्या बन रहा है 700 एंड 350। इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे आपको 700 का पॉइंट चूज करना है एंड वाई एक्सिस पे 350। तो अगर 700 यहां हो जाएगा और 350 यहां होगा, तो क्या करना है, यहां से ऊपर यहां तक
300 तक। यहाँ एक पॉइंट ड्रॉप कर देना, ये लाइंस नहीं बनानी, सिर्फ आप स्केल लेके देख लो, वैसे भी ग्राफ पे मार्किंग होती है। तो सिंपली स्ट्रेट जाके 350 से स्ट्रेट जाओ, 700 के ऊपर स्ट्रेट जाओ, एक पॉइंट मिलेगा आपको इंटरसेक्शन, तो वो क्या बनेगा, इस पॉइंट के लिए पॉइंट ऑन द ग्राफ। तो ऐसे करते आपको ग्राफ पेपर के कितने पॉइंट बनाने हैं ग्राफ पेपर पे देख लो, 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट आपको ग्राफ पेपर पे बनाने हैं। सिंपली यहाँ ग्राफ मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा था, एक बार ग्राफ देख लो। तो ग्राफ में क्या होता है, एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क लिखता हूं यहाँ, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क में क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब। जो जितना क्लास मार्क है वैसे डाल दो, यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 100 200 300 400 500 ऐसा ड्रॉ करते जाना है। किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। देन वाई एक्सिस पे क्या रहती है हमारी, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का चार्ट में देखो, हाईएस्ट कितना है हमारा, 450। मतलब हम 50-50 के गैप से भी ले सकते हैं और 100 के गैप से भी ले सकते हैं। तो मैंने डायरेक्टली फिगर छोटे होने के लिए 100 के गैप से लिया है, 200 300, बस ये हमारा गैपिंग हो गया। एक्स एक्सिस पे 100 पे लेना है एंड वाई एक्सिस पे भी 100 पे। तो एक्स एक्सिस पे देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितनी रुपीज बन रही है हमारी, 200 रुपीज, एक मिनट, 100 रुपीज, सॉरी। एक्स एक्सिस पे गैपिंग कितनी है हमारी, 100 रुपीज की। 1 सेंट, यहाँ स्केल लिख लो आप, एक्स एक्सिस, स्केल ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 रुपीज एंड वाई एक्सिस पे एक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 फैमिलीज एंड वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100, सॉरी, वाई एक्सिस पे 100 फैमिलीज एंड एक्स एक्सिस पे 100 रुपीज, क्योंकि क्लास मार्क यहाँ नीचे है एंड वाई एक्सिस पे हमारी फैमिलीज है। तो ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। सिंपली मैंने क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होता है हमारा, वो एक क्लोज्ड फिगर होती है। तो जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हो, हमारा पॉइंट 0 से स्टार्ट हो रहा है। मैंने जैसे कि इंट्रोडक्शन में कहा था, अगर 3 रीडिंग होंगे तो आपको 5 लेनी है और फर्स्ट एंड लास्ट को 0 0 वाई एक्सिस पे हाइट लेनी है। पर यहाँ हमारी रीडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से लेके 200 तक। तो अल्टीमेटली हमारी रीडिंग यहाँ से यहाँ जा रही है, तो 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम ड्रॉ करते जाएंगे तो 0 से ही हमें पॉइंट कनेक्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने फिगर में ड्रॉ किया है। एंड लास्ट में भी हमें डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी 0 ही दी है अल्टीमेटली, इसलिए हमने और एक पॉइंट नहीं बनाया जिसमें 0 से रीडिंग एंड होती होगी। मतलब जैसे कि मैंने बताया था, ग्राफ पे आपको क्लोज्ड फिगर चाहिए, तो ये रही क्लोज फिगर। जैसे कि मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, पहली एंड आखिरी आपको 0 होने चाहिए, जैसे कि यहाँ है क्लोज फिगर बन रही है हमारी, यही होगा हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फर्स्ट पॉइंट देख लो, फर्स्ट पॉइंट कहाँ बना है हमारा, एक्स एक्सिस पे 100, वाई एक्सिस पे 240, यहाँ प्लॉट कर दो पॉइंट। देन 300 300, मतलब एक्स एक्सिस पे 300, वाई एक्सिस पे 300, जैसा कि फिगर में बताया। थर्ड पॉइंट 500 एंड 450, 500 एक्स एक्सिस पे, 450 वाई एक्सिस पे। पॉइंट ढूंढ लो, पॉइंट ड्रॉप कर दो, लाइन ड्रॉ कर दो। देन 700 एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे 350, पॉइंट फाइंड आउट कर लो, उस पर डॉट लगा दो, और डॉट लगाते वक्त भी आपको सर्कल करना है जिससे आपका पॉइंट हाईलाइट हो जाए और टीचर को चेक करने में आसानी हो जाए। तो ये सारे पॉइंट्स ड्रॉप कर लो एंड एक फाइन लाइन ज्वाइन करो, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक। आपका क्या बनेगा, क्लोज्ड फिगर, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो यही बनाना है आपको। किन किन चीजों की ध्यान रखना है आपका, एक्स एक्सिस पे क्या लगता है हमारा, क्लास मार्क, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, दैट इज फैमिलीज। फ्रीक्वेंसी लगेगा, 0 से स्टार्ट होना है एंड 0 पे ही उतार देनी है आपकी फिगर। ऐसा नहीं होगा तो आपका एक कॉलम ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसमें वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा। देन स्केल भी लिखना है राइट अपर कॉर्नर में, जैसे कि फिगर में लिखा है। स्केल यहाँ कितना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 रुपीज एंड वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 फैमिलीज। ये सारी चीजें आपको ग्राफ पे बनानी पड़ेगी। तो इफ यू वांट टेक द स्क्रीनशॉट। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 6.5। The following table shows the classification of percentage of marks of student and the number of student. Draw the frequency polygon from the table. मतलब
हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से ग्राफ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। अब हमारे क्लास पास क्या है, सिर्फ क्लासेस एंड उनकी फ्रीक्वेंसीज। क्लास में क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट, किसमें, परसेंटेज में, एंड फ्रीक्वेंसी दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट। कितने कॉलम बनाने थे, टोटल 4, एक दो एक्स्ट्रा किसके लिए, क्लास मार्क के लिए एक एंड कोऑर्डिनेट्स के लिए एक। अब देखो रीडिंग्स तो 7 दी थी, पर मैंने कितने रोज बनाए, 9। फर्स्ट एंड लास्ट रो वैसे ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ 0 के लिए हमें बनाना है, 0 फ्रीक्वेंसी लेके। जैसे कि मैंने बताया था आपको ग्राफ पे कौन सी भी रीडिंग हो जाए पर स्टार्ट में 0 आना चाहिए, लास्ट में 0 आना चाहिए। इसी के कारण ही आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दैट इज क्लोज्ड फिगर बन जाएगी। तो इसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी 0 0 चाहिए, इसलिए स्टार्टिंग की एक रीडिंग, उसके पहले एक 0 लेना है, एंड लास्ट की एक रीडिंग, उसके बाद एक 0 लेना है। ये हमने प्रीवियस एग्जांपल के लिए क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें रीडिंग्स में ही पहले 0 आ रहा था, लास्ट में भी 0 आ रहा था, पर यहाँ इस केस में नहीं है। तो देखो 30 एंड 40 क्लास मार्क क्या बन जाएगा, सिंपल है, 30 40 कर दो कैलकुलेशन, एडिशन क्या हो जाएगा, 70 70 डिवाइडेड बाय 2 क्या बन जाएगा, 35। तो 35 आपको एक बात पता चल गई होगी, 10 का डिफरेंस है, मतलब इस अपर रो में क्या बनेगा हमारा, 20 से लेके 30 तक, 20 से लेके 30 तक, और लास्ट में 100 से लेके 110 तक। ये बन गया हमारी पूरी क्लास की टेबल। अब यहाँ इसके लिए क्या क्लास मार्क क्या बन जाएगा हमारा, कर लो कैलकुलेशन, 20 प्लस 30 50 50 डिवाइडेड बाय 2 25। तो नोट डाउन कर लो यहाँ 25 देन 35। इसके लिए 10 का डिफरेंस है, तो डायरेक्टली डिफरेंस के हिसाब से लिखते जाओ, 45 55 देन 65, यहाँ आ जाएगा 75 85 95 एंड 105। ये बन गई हमारी क्लास मार्क। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में क्या लिखते थे हम, क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी लिखते जाओ वैसे, 25 0 35 7 45 33 देन 55 45 65 65 देन नेक्स्ट वाले का 75 एंड 47 75 एंड 47 कोऑर्डिनेट बनेगा। इसके लिए 85 एंड 18, नेक्स्ट 95 एंड 5 एंड लास्ट विल बी द 105 एंड 0। सिंपली हमारे पास क्या आ गए कोऑर्डिनेट, किसके लिए, पॉइंट्स के लिए। अब x कोऑर्डिनेट भी पता है हमें, y कोऑर्डिनेट भी पता है, हम ग्राफ पे पॉइंट ड्रॉप कर सकते हैं। तो देखो यहाँ ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, मैंने पहले से ही करके रखा था, ग्राफ देख लो एक बार। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जैसे कि ग्राफ में मैंने बताया क्रिंक मार्क किसके लिए यूज होता है, अगर हमारी रीडिंग 0 से स्टार्ट नहीं होके डायरेक्टली जंप करके नेक्स्ट रीडिंग से चालू हो रही है तो हमें क्रिंक मार्क जरूर लगाना है। जैसे कि यहाँ ग्राफ में लगाया, एक्स एक्सिस पे क्या बनेगा आपका, क्लास मार्क दैट इज रिजल्ट इन परसेंटेज। वाई एक्सिस पे देख लो, वाई एक्सिस पे क्या बनेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ गैप किस किस के बीच में लिया, क्लास मार्क हमारे पास पहले से ही थे, तो 25 35 45 ऐसे करके एक्सिस पे आपको रीडिंग लिखते जाना है। एंड वाई एक्सिस पे यहाँ देखो वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी आता है, तो फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट नंबर कौन सा है, यहाँ देखो 65, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, मतलब हम 10 के गैप से भी वाई एक्सिस पे पॉइंट्स ले सकते हैं, मतलब 10 20 30 से लेके 70 तक। अब एक्स एक्सिस पे पॉइंट ड्रॉप कर दो, फर्स्ट पॉइंट क्या है 25 एक्स एक्सिस पे एंड 0 वाई एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस पे ही वो पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट्स हमें 1 by 1 पॉइंट्स ड्रॉप करते जाना है, तो आपकी फिगर बन जाएगी। और राइट अपर कॉर्नर में नहीं भूलेगा क्या लिखना है आपको, स्केल्स। स्केल में क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या स्केल दिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। देखो रिजल्ट किसमें दिया है, परसेंट में, तो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। इस प्रकार आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मतलब एक पॉलीगॉन ऐसे पकड़ के चल लो, फिर पॉलीगॉन मतलब क्लोज फिगर। क्लोज फिगर चाहिए इसलिए हमें स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट पे
0 चाहिए होगा। अगर पहले से ही क्वेश्चन में रीडिंग में 0 है तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो आपको 0 पॉइंट्स फ्रीक्वेंसी लेने के बाद वो पॉइंट ड्रॉप करने पड़ेंगे। मतलब आपका क्लोज फिगर बन जाएगा। सिंपली कोऑर्डिनेट बना दो, ग्राफ पे प्लॉट कर दो, पॉइंट ड्रॉप करने के बाद एक फाइन लाइन कनेक्ट करते हुए जाना है फर्स्ट रीडिंग के 0 से लेके लास्ट रीडिंग के 0 तक। आपको एक हिल जैसे, पर्वत जैसे कुछ फिगर मिलेगा, वही हमारा होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पाई चार्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।